आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी का क्लास 10th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हम लोग पार्ट 3 देखेंगे इसमें, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। उसके पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला टेस्ट है ए टेस्ट, यानी एंगल टेस्ट। फॉर अ गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of the two triangles, if the corresponding angles are congruent, then two triangles are similar. Up in the figure, under the correspondence, कौन सा corresponding ABC टू PQR, ठीक है, यानी A से मैच हो रहा P, B, Q और C, R, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है, ईच 70 डिग्री। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, दोनों का मेजर कितना है 60 डिग्री। और एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, दोनों का मेजर क्या है 50 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के अंडर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, अगर दो ट्राइंगल के तीनों पेयर ऑफ एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग देन बाय एंगल टेस्ट हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट, ए टेस्ट। अब हम सेकेंड टेस्ट देखेंगे, एंगल टेस्ट। अब फॉर अ गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of the two triangles, if two angles of one triangle are congruent with the corresponding two angles of the other triangle, यानी कि इसका corresponding कौन सा है, S है। ये अगर दो पेयर हमको congruent बताना है, और ये N का क्या है, corresponding T। जब दो पेयर क्या होंगे, congruent होंगे, तो अंडर एंगल टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम लोग लेंगे इन द फिगर अंडर द करस्पॉन्डेंस, LMN, ट्रायंगल का क्या है, LMN टू PST, ठीक है, सॉरी RST। तो इफ एंगल M, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल S, ठीक है, ये मार्क दिख रहा है कि ये क्या कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, देन वी कैन राइट बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट। ट्राइंगल LMN is similar to triangle RST। अब थर्ड हम लोग देखेंगे SAS टेस्ट। SAS टेस्ट क्या है, फॉर गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of the two triangle, if two sides of one triangle are proportional to the corresponding side of another triangle, यानी कि दो साइड्स, हमको दो साइड्स दिए ना, दो साइड्स के करस्पॉन्ड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स क्या होना, कॉन्ग्रुएंट होना है ना, एंड वन एंगल, और क्या होना, हमको एक एंगल की जरूरत है। तो हम लोग लिखेंगे इन द फिगर अंडर द करस्पॉन्डेंस, ठीक है, PQR करस्पॉन्ड टू XYZ, ठीक है। ये देखिए, ये पेयर पहले PQ अपॉन XY लेंगे, ये क्या होगा 2.8 अपॉन 4.2, ये कैंसल आउट हो गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये क्या होगा 28 अपॉन 42, ठीक है। अब ये 14 टू सा, और ये 14 3 हो जाएगा, ये होगा 2/3, ठीक है। और QR की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, दूसरे ट्रायंगल YZ, ये भी क्या हो गया 2/3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दोनों का
राइट हैंड साइड सेम है 2/3, तो लेफ्ट हैंड साइड मत भी इक्वल, यानी पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड। ठीक है, दो पेयर क्या पढ़े थे हमने, फॉर अ गिवन वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि जो टू साइड्स हैं है ना वन ट्रायंगल की, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे ट्रायंगल की वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगी। और क्या है हमारा एंगल Q, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल Y। ठीक है, ये मार्क के मतलब ये क्या है, इट इज ऑफ सेम मेजर। तो देन हम लोग बोल सकते हैं देन बाय SAS टेस्ट, यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप जिसका नाम है SSS टेस्ट। एज अ नेम सजेस्ट, वन ट्रायंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड टू द अदर ट्रायंगल, जैसे कि फॉर अ गिवन वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ द टू ट्रायंगल इफ three sides of one triangle are proportional to the three corresponding sides of another triangle, then two triangles are similar। हम लोग देखेंगे under the correspondence कौन सा है, ABC corresponding to GEF। ठीक है ना, अब सबसे पहले एक पेयर लेंगे हम, AB की corresponding क्या है, GE। AB कितना है, 4 है और ये 2.4 है, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर एक जीरो रख गया। अब 8 के टेबल में जाएंगे, 8 3 जा 8 5 से, ये हो गया 5/3, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हम लोगों ने इसको। अब दूसरी साइड्स लेंगे BC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EF, ये भी कितना हो गया 5/3, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा पेयर लेंगे हम AC, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, GF, AC कितना है 4.5 और ये कितना है 2.7। ठीक है ना, और ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ऐसे लोड हो गया। ये क्या, ये कितना बचा 45/27, इसके लिए बढ़ेगा 9 3 और 9 5। तो हम लोग देख सकते हैं तीनों पेयर जो करस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आ रही है, सबकी वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 AB अपॉन GE। ठीक है, वन करस्पॉन्डिंग पेयर इज इक्वल टू अनदर, BC अपॉन EF इज इक्वल टू थर्ड वन AC अपॉन GF। तो देयरफॉर हम लोग लिखते हैं बाय SSS टेस्ट, triangle ABC is similar to triangle GEF। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमिलरिटी का प्रैक्टिस 1.3 जो कि बेस्ड है टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जो हम लोग ने 4 टेस्ट देखे उसके बेस्ड ये प्रॉब्लम है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इन द फिगर ट्रायंगल एंगल ABC, एंगल ABC उसकी वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है, और एंगल EDC उसकी वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है। स्टेट विच ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। तो हम लोग सोल्यूशन देंगे। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल BCA। पहले लेंगे DCE और दूसरा ट्रायंगल लेंगे BCA। ठीक है, इधर से DCE, तो यहाँ से शुरू करें BCA। ठीक है, एक छोटा ट्रायंगल और दूसरा बड़ा ट्रायंगल। अब उसमें क्या अपन को प्रूफ करना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूफ करने के लिए 4 टेस्ट हम लोग ने देखे थे, एंगल टेस्ट और एंगल टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल एंगल टेस्ट, डबल एंगल टेस्ट, SAS टेस्ट और ट्रिपल S टेस्ट। तो उसमें एक एंगल गिवन है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट पेयर, एक एंगल का पेयर क्या है गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है करके। तो हम लोग को सिर्फ एक और बताना तो पड़ेगा, तो हम लोग एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले
जो गिवन है एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई उसका मेजर कितना है 75 डिग्री, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ए उसका भी क्या है 75 डिग्री। तो हम लोग रीजन दे देंगे ईच मेजर 75 डिग्री, ठीक है ना। और उसके बाद हमको सिर्फ एक पेयर और शो करना है, तो हम लोग एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल तो गिवन है हम लोग को, एक एंगल तो गिवन है हम लोग को। अब दूसरा क्या करेंगे, हम लोग जनरली ऐसे इसमें क्या करते हैं, कॉमन एंगल देखते हैं। अभी कॉमन एंगल देखिए, सी है कॉमन एंगल, ये वर्टाइसेस है, इससे दोनों ट्रायंगल पास आउट हो रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ए। देखो डी सी ई इसका बीच का एंगल सी है और बी सी ए इसका भी बीच का एंगल सी है, दोनों एक कॉमन एंगल से पास आउट हो रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे ये कॉमन एंगल। तो हम लोग ने बता दिए दो पेयर ऑफ एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग लिख सकेंगे ट्रायंगल डी सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। अब जनरली इसमें क्या है, तीन साइड दिए, तो हमें पता है इफ द पेयर ऑफ थ्री साइड्स इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय एस 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 टेस्ट, यानी कि तीनों क्या है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ तीनों साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो हम लोग बाय एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, इसको क्या करते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग पहला पेयर लेंगे, पहले पी क्यू, उसकी ये पहले ट्रायंगल की साइड है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड टू अनदर ट्रायंगल क्या है, एल एम। ये कितना आया 6/3, ठीक है ना, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पेयर लेते हैं हम लोग क्यू आर, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड टू अनदर ट्रायंगल क्या है, एम एन। क्यू आर क्या है 8 और एम एन क्या है 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 2, इक्वेशन नंबर हम लोग ने दे दिया इसको 2, ठीक है। अब लास्ट पेयर पी आर अपॉन एल एन। पी आर कितना है 10 और ये 5, ठीक है ना, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। तो पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। हम लोग ने क्या बता दिए कि तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल्स। तो बाय एस 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 टेस्ट क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, मैं थोड़ा छोटा ही बनाता हूँ फिगर को। ये जो फिगर है ये है पी आर क्यू और ये है ए बी सी, ठीक है ना। अब सोल्यूशन, अब पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एज शोन इन द फिगर टू पोल्स आर हाइट ऑफ 8 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि बड़ा पोल 8 मीटर का है और छोटा पोल 4 मीटर का है। आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द स्मॉलर पोल, स्मॉलर पोल क्या है 4 मीटर वाला, उसका जो शेडो की लेंथ है वो कितनी पड़ती है 6 मीटर की। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल, बिगर पोल का शेडो हमको निकालना है, BC निकालना है, ठीक है।
अब ये सनलाइट है, सन से क्या पड़ती है, शेडो एक ही टाइम पे पड़ रही है दोनों पोल की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो फिगर है उसकी नेमिंग कर देंगे। पी आर एंड ए सी आर द टू पोल्स, आर द टू पोल्स। पी आर और ए सी क्या है, दो पोल्स है। एंड क्यू आर, ये पी आर का शेडो है। एंड बी सी, ये क्या है, पोल ए सी का शेडो है। आर देयर शेडोज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हमको पता है द शेडोज कास्ट, द शेडो आर कास्ट at the same time, at the same time, ठीक है। हम लोग को पता है जो सन से जो शेडो मिलेंगे तो वो पहले ये पोल का मिलेगा फिर वो पोल का मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो द शेडो आर कास्ट एट द सेम टाइम, यानी दोनों का शेडो वन एट द सेम टाइम में मिलेगा। तो सेम टाइम में मिलेगा तो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए। पी क्यू आर सिमिलर टू ए बी सी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्यों, इसका रीजन दिया हम लोग ने, द शेडो आर कास्ट एट द सेम टाइम, जो दोनों के शेडो है वो सेम टाइम में बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या उसी वजह से सिमिलर हो गए। तो बाय सी एस एस टी का फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी साइड्स भी सिमिलर है, उसके एंगल भी सिमिलर है, ठीक है। तो बाय सी एस एस टी हम लोग को दो पेयर ऑफ साइड का काम है, तो पी आर लिख सकते हैं। पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है दूसरे ट्रायंगल की, ए सी। पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, ठीक है ना। अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे। पी आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए सी की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 6 है। और हमें बी सी यानी कि जो बड़ा पोल है उसका शेडो हमको निकालने का है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 इंटू 6 अपॉन 4, ये हो गया 4 2 ज़ा 8। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो हम लोग आंसर में लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द बिगर पोल, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिगर पोल, ये कितनी हुई, 12 मीटर, ठीक है। नाउ कंसीडर फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना। और बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना। और बी पी सी ये कोलिनियर पॉइंट है और ए क्यू सी ये कोलिनियर पॉइंट है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल सी पी ए ये वाला ट्रायंगल और सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करके प्रूव करना है। और उसके बाद में साइड्स भी उसकी और ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग ये दो ट्रायंगल सिमिलर है इसको प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ठीक है ना। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है प्रूव करना है, तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी अपने पास 4 है। तो चारों में से कोई भी एक टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमको देखना है गिवन क्या है, एक पेयर ऑफ एंगल क्या है 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों ईच एंगल 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाद में एक पेयर और बताना है। एक पेयर और बताने के लिए जनरली हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन एंगल क्या है। तो एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सबसे पहले ट्रायंगल सी पी ए में एंगल सी पी ए ये क्या है 90 डिग्री का है। और सी क्यू बी में एंगल सी क्यू बी ये भी क्या है 90 डिग्री का है। तो हम लोग रीजन दे दिए इसका, ईच मेजर 90 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन एंगल देखते हैं। तो देखिए एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू। देखो
ए सी पी, ये भी सी से जा रहा, और बी सी क्यू, बी सी क्यू, ये भी सी से जा रहा। तो सी क्या हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया। तो हम लोग रीजन दिए कॉमन एंगल, ठीक है। तो दो पेयर ऑफ एंगल अब हमने बता दिए कि कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग लिख सकते ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, ठीक है, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। अब दो एंगल ट्रायंगल हुए, तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये बना देते हैं। ये क्या हो गया, CPA, और दूसरा ट्रायंगल बना दिया हम लोग ने CQB। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम लोग लिखेंगे बाय CSST। CSST का फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कौन सी साइड है, अब हमको दिया हुआ है AP, दिया हुआ है AP कितना दिया हुआ है 7, और BQ, तो BQ कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है, फाइंड AC। हम लोग को BC 12 दिया हुआ है और हमको AC फाइंड करने का है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो हम लोग को जो पेयर लेना है वो पेयर लेंगे हम लोग लेंगे पहले AP की करस्पॉन्डिंग क्या है BQ इज इक्वल टू, ये हो गया AC, और दूसरा है BC, ठीक है। तीसरी साइड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, हमको ये पार्ट करना है, उसमें सिर्फ AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AP की वैल्यू कितनी है 7 है, तो हम लोग ने 7 लिखे। BQ की वैल्यू कितनी है 8 है, इधर 8 लिखे। AC हमको फाइंड आउट करने का है, फाइंड AC एज इट इज लिखे। और BC की वैल्यू कितनी है 12 है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12, तो AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8, ठीक है। अब ये 4 से आएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो AC कितना हो गया ये 7 इंटू 3 21 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करें 21 से, तो 2 10 ज़ा 20, क्या बचा कैरी 1, हम लोग ने पॉइंट डाले, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना। ये पूरा चलेगा। तो AC हमारा फाइनल आंसर कितना आया 10.5।